बहुजन समाज पार्टी ने कांसीराम साहब की 91वीं जयंती पर मंडल स्तरीय विचार संगोष्ठी का किया आयोजन। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने आज अपने संस्थापक कांसीराम साहब की 91वीं जयंती के मौके पर मंडल स्तरीय विचार संगोष्ठी का आयोजन किया। यह आयोजन पार्टी द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचाने और कांसीराम के आदर्शों को फैलाने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में हरिश्चंद्र गौतम उपस्थित थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर बलराम ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। संगोष्ठी की अध्यक्षता सालिम अंसारी ने की। कार्यक्रम में बीएसपी के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें बालकृष्ण चौहान पूर्व सांसद, सबीहा अंसारी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, सोहेल वर्मा जिला प्रभारी बलिया, राजीव कुमार जिला प्रभारी मऊ, नंदलाल राम जी जिला प्रभारी बलिया, ओम प्रकाश भारती जिला अध्यक्ष बलिया, शैलेंद्र कुमार आर्य जिला अध्यक्ष मऊ, अरविंद कुमार जिला अध्यक्ष आजमगढ़ समेत कई अन्य लोग शामिल थे। इस अवसर पर कांसीराम की समाज के लिए की गई ऐतिहासिक संघर्षों की चर्चा की गई। हरिश्चंद्र गौतम ने कहा कि कांसीराम ने समाज के हर वर्ग के लिए संघर्ष किया है और उनके विचारों का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। सालिम अंसारी ने अपने अध्यक्ष संबोधन में कहा, कांसीराम साहब का योगदान हमारे समाज के लिए अनमोल है। हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलकर समाज में समानता और न्याय की स्थापना करनी होगी। इस अवसर पर डॉक्टर इंदु चौधरी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी लालगंज, चेतईराम जिला प्रभारी आजमगढ़, जय भीम कुमार जिला प्रभारी आजमगढ़ और बहन कुमारी गीत सदस्य जिला पंचायत मेहनगर ने भी अपने विचार व्यक्त किए और कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी का आभार व्यक्त किया गया। दूरदर्शन भारत समाचार से आरती गिरी की खास रिपोर्ट। देखिए, माननीय कांसीराम साहब इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सोचा था उसको पूरा करने के लिए पूरे देश में उन्होंने सबसे पहले बाम से बनाया, फिर डीएस कोड बनाया, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाया और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से माननीय कांसीराम साहब ने पूरे देश के कोने कोने में कन्याकुमारी से लेकर कारगिल तक और कोहिमा से लेकर के पोरबंदर तक लगभग 1.5 लाख किलोमीटर साइकिल चला करके जो ये दबे कुचले लोग थे, जिनकी आबादी इस देश में 85% से ज्यादा थी, जिन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं था, उन्हें वोट की कीमत का ज्ञान नहीं था, सत्ता के महत्व का ज्ञान नहीं था, माननीय कांसीराम साहब ने ये सारे लोगों को ये बताने का काम किया। आज जब उनके जन्मदिन पर यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, ये संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हम जो माननीय कांसीराम साहब ने हमको रास्ता दिखाया है, जो हमको संदेश दिया है, उस संदेश को हम लोग संगठित होकर के, एकजुट होकर के, आपस में भाईचारा पैदा करके हम उसको पूरा करेंगे। तो हमारे रहबर बाम से बीएस को बहुजन समाज पार्टी, अब इस पर इन्होंने काम कर दिया, इन्होंने संकल्प दिया कि बाबा साहब ने हमको 2 जिम्मेदारी सौंपी है। इस देश में जो सामाजिक गैर बराबरी है, जो आर्थिक गैर बराबरी है, इस गैर बराबरी को खत्म करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और साथियों, साहब ने इसी दिशा में काम किया। कहा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक इमेंसिपेशन, 5 सूत्री और
इसको अपनी जामा पहनाने के लिए माननीय कांची राम साहब ने कन्याकुमारी से लेके कारगिल तक और कोहिमा से लेके पोरबंदर तक लाखों किलोमीटर साइकिल चला करके जगह जगह छोटी बड़ी रैलियां करके, सेमिनार करके, सिंपोजियम करके माननीय कांची राम साहब ने बहुजन समाज पार्टी इस मामले में क्या करेगी? मैं निश्चित रूप से सीधे एक बात कहना चाहूँगा। अभी आप पार्लियामेंट का चुनाव देखते हैं, अगर किसने पीडीए बनाया तो हमने पीडीए नहीं बनाया, हमने उस नारे को नहीं, हमने तो एक बराबरी का नारा दिया कि जिसकी कितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमने मुस्लिम समाज को भागीदारी दिया, हमने अंग्रेज समाज को भागीदारी दिया, टिकट दिया। और आप देखे होंगे अगर 5 टिकट यादव समाज को मिलता है तो एक परिवार को मिलता है, आजमगढ़ भी उसका उदाहरण है। तो इसलिए पीडीए एकदम धोखा है, जनता के साथ विश्वासघात है, समाज के साथ विश्वासघात है। असली काम तो बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता मान्या बहन जी करते हैं। बहुत बहुत आपका किसी विधानसभा में 3000 वोट, किसी विधानसभा में 2000 वोट, किसी में जमानत जब, किसी में 500 वोट पाते हैं। और हम आपको याद दिलाते हैं आजमगढ़ में बैठे हैं, आजमगढ़ मऊ आपका बगल का है। कोई ऐसी विधानसभा नहीं है कि पार्लियामेंट के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में 50,000, 60,000, 40,000, 45,000 वोट ना पाए हो। बस थोड़ा सा कमी है, वो हमारा पिछड़ा समाज, अगड़ा समाज, मुस्लिम समाज समझ रहा है। अब निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक विकल्प है, बहन कुमारी माया। विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, इसमें क्या कहना चाहिए? आप देखते होंगे बीजेपी की अगर बी टीम बहन जी होती तो समाजवादी पार्टी के नेता को खांसी आती है, जुकाम होता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेता उसके घर, और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता को कोई दुख पहुँचता है तो समाजवादी पार्टी का नेता उनके दरवाजे पर जाता है। माननीय बहन जी स्वाभिमानी हैं, सम्मानित हैं, उनके संगठन बनाने में हम लोगों को उन्होंने खाता दे दिया है। हम सभी लोग फिर अब आज के बाद से 2 दिन बाद हम लोग लग करके संगठन को पुनः एक बार रिव्यू करेंगे। निष्क्रिय साथियों को हटा करके, उनसे निवेदन करके, सक्रिय लोगों को रख करके हम लोग बहुजन समाज पार्टी को पुनः मजबूत करके बहन को जरूर बाकी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 27 और 29 में प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाने का। आप जानते होंगे कि जैसे सर परिचय बताइए। मैं कर्मवीर आज़ाद बहुजन समाज पार्टी का बस आजमगढ़ जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। आज कांसीराम का 91 जो है कि जन्म दिवस पर आप लोगों ने श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम किया, उनके संबंध में थोड़ा बताना चाहें क्या रहा? मान्यवर साहब के बारे में देखिए, मान्यवर साहब आप क्या जानना चाहते हैं? जो पर्टिकुलर कुछ जानना चाहते हो तो वो बताइए, उसी बिंदु पर हम बताएं। अरे आप आज जिसको लेकर के आप लोग कार्यक्रम करते उसी के बारे में थोड़ा बताएं, क्या था और क्यों आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं? हम लोगों का उद्देश्य ये है जी, ये बहुजन दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। बहुजन दिवस वो शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रयास किया था, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अपनी 4 संतानों की कुर्बानियां दे डाली, उसी मिशन को पूरा करने के लिए जब मान्यवर कांशीराम साहब 1963 से लेकर 1978 तक निरंतर जो है वो 100 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल चला करके समाज को सही दिशा निर्देश देने का काम किया। वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के और फूले के, साहू के मिशन को बताने का काम किया। उन्होंने कहा सम्राट अशोक का भारत बनाने की परिकल्पना उन्होंने दिया। वही मान्यवर कांशीराम साहब आज हमारे बहुजन समाज पार्टी में बहुत सारे चमचे भी हो जाते हैं, जैसे अब सब हट गए ना। मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, चिमटे से चमचा भला चमचे की तकदीर, चिमटा झूकत आगमा चमचा खात खीर। तो जो चमचे टाइप के लोग हैं, जब शासन सत्ता आ जाती है तो वो खीर खाने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं। तो कांसीराम का सपना आप लोग कैसे साकार करेंगे? ये मान्यवर कांशीराम साहब ने इतने बड़े फार्मूले, इतने बड़े बड़े सूत्र दिए, वो सारे सूत्रों के आधार पे अगर हम प्रॉपर ढंग से, क्योंकि देखिए एक वो व्यक्ति जो तमाम संसाधनों से युक्त हो लेकिन एक साधक नहीं पैदा कर सकता, लेकिन एक साधक जो
कोई भी संसाधन विहीन हो और वो लाखों करोड़ संसाधन पैदा कर सकता है, वही सेम मेथड पे मान्यवर कांसीराम साहब के सेम मेथड पे हम लोग यह काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता में जा कर के उनके इस मिशन को और उनके इस तरीकों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। मंडल के कोने कोने से आए तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मरहूम कांसीराम साहब ने इस पार्टी को बना करके हमारे जैसे तमाम हजारों लोगों को सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए बनाने का काम किया और इस मिशन को आगे ले गए। मैं कांसीराम भले आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोस्तों उनका मिशन कभी मरेगा नहीं, कभी नहीं मरेगा। कांसीराम साहब ने जब बनाया था तो उनकी तरफ से ये शेर मैं कहता हूँ कि हम अकेले ही चले थे जानवे मंदिर, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। भले आज कांसीराम साहब नहीं हैं, लेकिन लाखों की तादाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शत नमन करती हुए सभी जन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करती हूँ और जिनकी जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको मैं एक लाइन से संबोधित करूंगी। बहुजन समाज के महान वैज्ञानिक जो राजनीति के दर्पण है, बहुजन समाज के महान वैज्ञानिक जो राजनीति के दर्पण है, ऐसे पूज्य मसीहा कांशीराम जी को वंदन है, अभिनंदन है। जाना बाबा साहब को न साहब ने आराम किया, बहुजन हित में किया समर्पण, जिसमें अपना जीवन है, ऐसे पूज्य मसीहा को वंदन है, अभिनंदन है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को स्मरण करती हूँ, जिंदाबाद करती हूँ। और साथ ही साथ आज साहब की जयंती है। आज हमारे बीच हमारे बात और साहब नहीं हुए, लेकिन खत्म कर रहा हूँ गीत को। क्या मिली जो विरासत है, मिली जो विरासत है, ये दुनिया दिल्ली के कोमल कर से लाखों अमर है, कांसीराम साहब अमर है। सुधीर कुमारी बागी जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। माननीय मुख्य अतिथि